नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो स्वामी, मैं आपसे एक बात कहूं? आप फिर से मेरी अनुमति मांग रही हैं? आज मैं बेहद प्रसन्न हूं। वो क्यों? क्योंकि आज आप मेरा कहा मानकर संसार की परिक्रमा करने निकल रहे हैं। प्रतिदिन संध्या के समय जब आप अपने रथ पर बैठकर इस संसार पर शीतलता की वर्षा करने निकलते हैं, तो पूरा संसार अपने कष्ट और अपनी समस्याएं भूल जाता है। किंतु जब से हमारा विवाह हुआ है, आपने ये परिक्रमा करना बंद कर दिया था। किंतु आज आप फिर से संसार के कष्ट दूर करने निकल रहे हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। किंतु मैं जाऊंगा तभी जब आप मेरे साथ चलेंगी। मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? मेरे रथ पर बैठकर। याद रखिए देवी रोहिणी, यदि आप नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं चलूंगी, किंतु आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो क्या? वह ये कि यहाँ से चलने से पहले आपको कुछ समय मेरी बहनों के साथ बिताना होगा। किस सोच में पड़ गए स्वामी? आपने तो उन्हें कल ही वचन दिया था कि आप प्रतिदिन उनके साथ कुछ समय बिताएंगे। ठीक है, मैं उनके कक्ष में जाता हूँ और तब तक आप श्रृंगार कर लीजिए। आइए पिताश्री, ये है हमारे भांजा भांजी। लगाना मेरी संतान को। दूर रह मेरी संतानों से। तू मेरी बहन नहीं, मेरी शत्रु है। तेरा कोई अधिकार नहीं कि तू उन्हें हाथ लगाए। और वैसे भी मेरी संतानों को प्रथम स्पर्श मेरा प्राप्त होगा, न कि किसी और का। मुझे एक उपाय सूझा है। उपाय? कौन सा उपाय सूझा है? बताओ, क्या सूझा है? उपाय सीधा सा है, पर मुझे लगता है वो काम कर जाएगा। क्या उपाय है? बोलो ना। किसी भी तरह रोहिणी को स्वामी की दृष्टि में गिरा देना चाहिए। जब वो उनके मन से उतर जाएगी तो खुद ब खुद स्वामी हमारी ओर ध्यान देने लगेंगे।
ये क्या उपाय हुआ? किसी प्रकार जब तक ये नहीं बताती कि ये कैसे किया जाए, इसका क्या उपयोग है, हमें कैसे पता चलेगा? तो तुम लोग भी कुछ सोचो ना। यदि हम स्वामी के भोजन में ढेर सारा नमक, कभी मिर्च या कुछ ऐसा कर दे कि जिससे स्वामी रुष्ट हो जाएं। हाँ, ये तो उपाय उपयुक्त है, परंतु इसके अलावा भी कुछ सोचना पड़ेगा। यदि स्वामी उसे बुलाए तो हम में से कोई अस्वस्थता का बहाना करके उसे रोक ले और दूसरी जाकर स्वामी की आवश्यकताएं पूरी कर दे। यह अच्छा है। इसी प्रकार बार बार किसी बहाने से उसे रोकते रहेंगे तो स्वामी को लगेगा यह तो मेरी ओर ध्यान ही नहीं देती, इसे तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, और वो उससे रुष्ट हो जाएंगे। ये उपाय ठीक रहेगा। हाँ, ऐसे ही करते रहे तो स्वामी बहुत जल्द उससे विमुख हो जाएंगे और वो हमारी ओर झुक जाएंगे। धिक्कार है आप सब पर, धिक्कार है आप सब पर, धिक्कार है आप सब पर, धिक्कार है आप सब पर। धिक्कार है आप सब पर, धिक्कार है आप सब पर, धिक्कार है आप सब पर। मुझे तो देवी रोहिणी ने समझाया था कि मैं आप सब लोगों के साथ अन्याय कर रहा हूं, किंतु मुझे आज पता चला आप इस योग्य हैं ही नहीं कि आपके विषय में सोचा जाए, बल्कि जो मान सम्मान मैं आप लोगों को देता था आप उसके योग्य भी नहीं हैं। देवी रोहिणी और आप सब में कितना अंतर है। वे दिन रात मेरे सामने प्रार्थना करती हैं, अपनी सौगंध देती हैं कि स्वामी कुछ क्षण आप इन सब के साथ व्यतीत किया करो, और आप सब उनके विरुद्ध ही षड्यंत्र कर रही हैं। देवी रोहिणी आप सबकी सहायता करना चाहती हैं और आप उनका ही जीवन नष्ट करना चाहती हैं। मैं तो यहां आया था कुछ क्षण आपके साथ व्यतीत करने के लिए, किंतु मुझे आज पता चला कि आप प्रेम के पात्र नहीं हैं, आप केवल घृणा के पात्र हैं। ये सब इसका ही दोष है। यही नए नए विचार सोच रही थी रोहिणी को नीचा दिखाने का। अच्छा, उस समय तो तुम बढ़ चढ़ के बोल रही थी कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और अब तुम सब मुझ पे दोष लगा रही हो। चुप करिए आप सब। ये केवल आज की बात नहीं है, आप सबका स्वभाव ही दुष्ट है। इसलिए आपने अमोघ यज्ञ को खंडित करने के लिए देवी दीति की सहायता की। इसलिए आप सबने मेरी शिकायत पिताश्री से की। मैंने बहुत बड़ी भूल की कि आपके पिताश्री के कहने पर मैंने आप सबको अपने लोक में वापस बुला लिया। मैं तो आप सबका त्याग कर ही चुका था और वही निर्णय सही था। मुझसे भूल हो गई स्वामी, हमें क्षमा करिए। हाँ हाँ स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ स्वामी। क्या हुआ? तुम सब चिंतित क्यों हो? स्वामी तो तुम सबके साथ यहाँ समय बिताने आए थे, फिर वे क्यों चले गए? वे चले गए और हमसे कह के गए हैं कि उनका हमसे कोई संबंध नहीं है। क्या? हाँ, ऐसे ही कह के गए हैं कि अब हम सब भूल जाएं कि हम उनकी पत्नियां हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि स्वामी ऐसा कह सकते हैं। किंतु तुम सब चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी।
कल्याण हो, सदा सुखी रहो, सदा विजयी हो। तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हाथों मृत्यु प्राप्त हो। देख ले दुष्ट अदिति, अपनी आंखों से देख ले। तेरे पुत्र को युवा करने के लिए ब्रह्मदेव को इस धरती पर आना पड़ा था, किंतु मेरी संतान मेरा स्पर्श पाकर ही युवा हो गई। अब तो तेरी समझ में आ ही गया होगा ना कि तुझमें और मुझमें क्या अंतर है। तू सदा मेरी बराबरी करने का प्रयास करती रहती है, किंतु आज तो तूने समझ ही लिया होगा ना कि तू मेरी छोटी उंगली की बराबरी भी नहीं कर सकती। और ऋषिवर कश्यप, आप तो महाज्ञानी हैं। आप तो जानते ही होंगे कि हर संतान पर उसकी मां का प्रथम अधिकार होता है, क्योंकि वह उसे जन्म देती है, और उसके पिताश्री का अधिकार द्वितीय होता है, क्योंकि वह उसका पालन पोषण करता है। किंतु मेरे संतानों के लिए आपका कोई सहयोग नहीं था, इसलिए मेरी संतानें केवल मेरी कहलाएंगी। आपका नाम उनके साथ नहीं जुड़ेगा। यदि पुत्री दिति की बात सत्य है तो ये व्यवस्था न्यायोचित है। तीनों संतानों पर केवल पुत्री दिति का अधिकार है। यदि का क्या अर्थ है मित्र? दिति हमारी पुत्री है, वो कभी असत्य कह ही नहीं सकती। वो जो कह रही है बिल्कुल सत्य है। मेरी ये संतानें इस जगत में मेरा नाम प्रकाशवान करेंगी और मुझे वह स्थान दिलाएंगी जिसकी मैं अधिकारिणी हूं। और ये तीनों उन दुष्ट लोगों को उचित पाठ पढ़ाएंगी जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। पुत्री दिति, तुम्हें ध्यान नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो? अहंकार के वश में होकर ना केवल तुम यहाँ उपस्थित अन्य जनों का अपमान कर रही हो, बल्कि अपने पति परमेश्वर का भी। पति परमेश्वर? परमेश्वर तो वह होता है जो कृपा करे, पर इन्होंने आज तक मुझ पर कौन सी कृपा की है? इन्होंने सदा आज तक मेरा तिरस्कार और अपमान ही किया है। इसी कारण हमें इस ऋषिवर को कई बार समझाना पड़ा, किंतु इनका व्यवहार नहीं बदला। किंतु आज हमारी पुत्री दिति ने वो कर दिखाया जो इस धरती पर आज तक कोई नहीं कर पाया था। किंतु उसकी इस महान उपलब्धि के बाद भी इस ऋषिवर के मुंह से बधाई के दो शब्द नहीं निकले। और आप महारानी वीरनी दिति की माता होते हुए भी इस ऋषिवर की महिमा के गुण गा रही हैं। धन्य हैं आप, धन्य हैं। मित्र शुक्रदेव, इसमें कोई संशय नहीं कि पुत्री दिति की उपलब्धि महान और अभूतपूर्व है, किंतु हमें जिज्ञासा यह हो रही है कि इस चमत्कार के पीछे कारण क्या है। पुत्री दिति ने उपलब्धि प्राप्त की कैसे? उसके छूते ही उसकी संतानें युवा कैसे हो गई? इस प्रश्न का उत्तर तो केवल आप ही दे सकते हैं प्रभु। आपको सारा ज्ञान है देवर्षि। आप केवल बार बार इस कारण मेरे पास आते हैं कि मेरे मुख से कहलवाकर वह ज्ञान आप जन संधारण को उपलब्ध करा सके। नारायण नारायण, आप जो भी समझे भगवान, किंतु मेरी जिज्ञासा का निवारण कर दीजिए। तो सुनो, इसका संबंध
पद्म कल्प में घटी एक घटना से है, और वह घटना आपको अवश्य पता होगी। नारायण नारायण, पता हो तो भी उसे आपके श्रीमुख से सुनने का आनंद मैं क्यों छोड़ूं प्रभु? अब तो आप बता ही दीजिए। पद्मकल्प में दैत्य, दानव और असुर जातियां पृथ्वी पर ही वास करती थी। दानवराज विद्युतकेश की पत्नी सलकटा कट उन दिनों गर्भवती थी और किसी भी समय उनका प्रसव हो सकता था। जब उनके गर्भ में प्रसव की पीड़ा उत्पन्न हुई तो वह उस पीड़ा से बहुत छटपटाने लगी और वह दानव प्रसाद छोड़ के मंदरांचल पर्वत पहुंच गई। वहां उसने एक बालक को जन्म दिया, परंतु जन्म से पूर्व उस बालक ने उसे बहुत परेशान किया था। इसी क्रोध और रोष की वजह से उसने उसके जीवन और भविष्य की चिंता नहीं की और उसे जन्म देकर वो वहां से दानव प्रसाद लौट आई। नारायण नारायण, प्रभु मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई माता ऐसा घृणित कार्य भी कर सकती है। माता के पवित्र नाम को कलंकित कर दिया उसने। फिर उस बालक का क्या हुआ भगवान? माता पिता के जीवित होते हुए भी वे अभागा बालक मंदरांचल के पर्वतों पर अनाथ सा कंठ फाड़ फाड़ के रो रहा था। देवयोग से उसी समय अष्टभुजी देवी दुर्गा वहां से